दोस्तों, जब आपसे कोई पूछे कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तब आप ज़रूर मुकेश अंबानी का नाम लेंगे। लेकिन दोस्तों, जब आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे अमीर महिला कौन है, तब आप क्या कहेंगे? दोस्तों, मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स ने साल 2023 के अरबपतियों की लिस्ट जारी की है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत के 5 सबसे अमीर महिला कौन हैं और उनकी कंपनी कौन सी है जिससे वे अरबों रुपए कमाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं किरण मजूमदार-शाह। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किरण की सफलता के पीछे किसी भी व्यक्ति का कोई खास रोल नहीं है। वे आज जिस मुकाम पर है वे अपने दम पर है। किरण शाह के पति जॉन शाह का पिछले साल निधन हो गया था। जॉन शाह बायोकॉन के वाइस चेयरमैन के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। दोस्तों, किरण मजूमदार-शाह की कंपनी बायोकॉन का मलेशिया में एशिया की सबसे बड़ी इंसुलिन की फैक्ट्री है। सितंबर 2021 में साइरस पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने बायोकॉन की सब्सिडियरी कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स में 15% की हिस्सेदारी लेने के लिए मंजूरी दी थी, जिसके बाद किरण मजूमदार की कंपनी बायोकॉन उन्नति की तरक्की को छूते चली गई। दोस्तों, दवा कंपनी बायोकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किरण मजूमदार-शाह दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में भी आते हैं। दोस्तों, किरण मजूमदार-शाह जिस मुकाम पर है वे अपने दम पर हैं। जानी मानी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किरण मजूमदार-शाह को आज कौन नहीं जानता है। वे भारत की सबसे सफल फीमेल आइकन्स में से एक है। दोस्तों, अगर हम इनके टोटल नेटवर्थ की बात करें तो फोर्ब्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 2.3 बिलियन यानी 230 करोड़ डॉलर है। नंबर 4, फाल्गुनी नायर। दोस्तों, फाल्गुनी नायर भारत की एक जानी मानी हस्ती है जिनको आप अखबारों में जरूर पढ़े या देखे होंगे। दोस्तों, आपने नायका कंपनी का तो नाम सुना ही होगा। यह एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो ब्यूटी, फैशन और वेलनेस के प्रोडक्ट बेचती है। दोस्तों, इस कंपनी के मालिक फाल्गुनी नायर ही है। दोस्तों, फाल्गुनी नायर भारत के सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। उनके पति का नाम संजय नायर है जो फॉर्म KKR एंड कंपनी के अध्यक्ष है। दोस्तों, फाल्गुनी नायर का कंपनी नायका आज सुंदरता में काम करती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि फाल्गुनी नायर 20 साल तक कोटक महिंद्रा बैंक में काम करने के बाद उन्होंने जब कंपनी छोड़ा तो उनके मन में अपनी खुद की एक कंपनी स्थापित करने का विचार आया। उस समय उनकी उम्र 50 साल की थी। दोस्तों, जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के बारे में प्लान करते हैं उस उम्र में उन्होंने बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया और दिन रात कड़ी मेहनत में उन्होंने अपनी खुद की मशहूर ब्रांड नायका खोली। दोस्तों, शुरुआत के दिनों में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय ऑनलाइन का उतना प्रचलन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनकी कंपनी एक ग्लोबल ब्रांड बन गई। आज के तारीख में उनके ऑनलाइन पोर्टल पर सभी कंपनियों के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज के समय में देश में कई जगह नायका के स्टोर्स खुल चुके हैं। फोर्ब्स की जानकारी के अनुसार नायका.com की वेबसाइट ऐप्स बनाए गए हैं। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक उनके वेबसाइट पर प्रत्येक दिन 45 मिलियन लोग विजिट करते हैं। दोस्तों, अगर हम इनके टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वर्तमान में इनका टोटल नेटवर्थ 2.4 बिलियन डॉलर है। नंबर 3, रेखा झुनझुनवाला। दोस्तों, बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता है। वे शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशक थे। दोस्तों, उनके पत्नी रेखा झुनझुनवाला देश के टॉप 5 अमीर महिलाओं में शामिल है। दोस्तों, रेखा झुनझुनवाला एक भारतीय शेयर निवेशक है जो कि राकेश झुनझुनवाला की पत्नी है। राकेश झुनझुनवाला की कंपनी का नाम रेयर इंटरप्राइजेस है जिसमें पोर्टफोलियो का काम राकेश खुद करते थे। दोस्तों, राकेश को उनके चाहने वाले बिग बुल और भारत का वॉरेन बुफेट के नाम से पुकारते थे। राकेश झुनझुनवाला की मृत्यु के बाद उनका बिजनेस और निवेशक का काम उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला संभाल रही है। रेखा शादी से पहले अपने पिता के बिजनेस में भी सहयोग किया था और अपने शादी के बाद वह अपने पति राकेश के साथ मिलकर बिजनेस करती थी। रेखा अपने पति राकेश झुनझुनवाला के नाम से जानी जाती हैं। रेखा सन 2022 तक 4 कंपनियों से जुड़े जिनका नाम ओम फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, रेयर फैमिली फाउंडेशन और मिनोसा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ अपनी कंपनी को तरक्की की उन्नति तक ले गई। दोस्तों, अगर हम इनके टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वर्तमान में इनका टोटल नेटवर्थ 5.3 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, अब बारी है भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला की। तो दोस्तों, भारत के सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा। दोस्तों, रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL के चेयरपर्सन है और उनके पिता शिव नाडर भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। दोस्तों, शिव नाडर की कुल संपत्ति 29.2 बिलियन डॉलर से भी अधिक है जो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में शिव नाडर ने अपनी कंपनी की बागडोर अपनी इकलौती बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा को सौंप दी है।
दोस्तों 2020 में रोशनी नादर मल्होत्रा ने HCL के अध्यक्ष के रूप में अपने पिता की जगह ली। इसके अतिरिक्त वह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिव नादर फाउंडेशन की ट्रस्टी के रूप में काम करती है और उन्होंने भारत के कुछ अन्य जगहों पर कॉलेज और स्कूल की स्थापना भी करवाई है। दोस्तों अगर हम इनके टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वर्तमान में रोशनी नादर की कुल संपत्ति लगभग 8.4 बिलियन डॉलर है, यानी कि इंडियन रुपीस में 84,330 करोड़ रुपए आकी गई है, जो उन्हें भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बना दी है। अब दोस्तों बारी है भारत के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में नंबर 1 की। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। तो दोस्तों भारत के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में नंबर 1 पर ऐसे शख्स हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह भारत की सबसे अमीर महिला है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जिंदल ग्रुप के अध्यक्ष सावित्री जिंदल की, जो कि भारत की सबसे अमीर महिला है। सावित्री जिंदल दुनिया की एक मशहूर महिला बिजनेसमैन है। उन्होंने अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर अपने बिजनेस का विस्तार दुनिया के कई देशों में किया है। वह महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है। उन्होंने इस बात को साबित किया है कि आज के समय की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें कि सावित्री जिंदल आज के समय में ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन है। ओपी जिंदल ग्रुप की स्थापना इनके पति ओम प्रकाश जिंदल के द्वारा किया गया था। जब उनके पति ओम प्रकाश जिंदल की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ बिजनेस को भी काफ़ी अच्छी तरह से संभाला। दोस्तों आज के समय में जिंदल ग्रुप के बिजनेस का विस्तार दुनिया के कई देशों में है। जिंदल ग्रुप के मुख्य पहचान स्टील कंपनी के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा इनकी कंपनी दूर सेक्टर, खनन, तेल, बिजली और गैस जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है और इन सभी क्षेत्रों में कंपनी को अपार सफलता मिली। सबसे अधिक सफलता कंपनी को स्टील के क्षेत्र में मिली, जिसके कारण जिंदल स्टील्स को पूरे भारत में स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। दोस्तों सावित्री जिंदल के 4 बेटे हैं, जो कि ओपी जिंदल ग्रुप के मेन पॉइंट बिजनेस के मालिक हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सावित्री जिंदल कभी भी कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि वह गरीब घर से बिलोंग करती थी। लेकिन आज के समय में सावित्री जिंदल को भारत का सबसे अमीर महिला का खिताब मिला हुआ है। अगर हम इनके टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वर्तमान में इनका टोटल नेटवर्थ 17.9 बिलियन डॉलर है, यानी कि सावित्री जिंदल 17 अरब 90 करोड़ रुपए की मालकिन है। तो दोस्तों ये थे भारत के 5 सबसे अमीर महिलाएं। दोस्तों आपको इन सक्सेसफुल वुमेन से प्रेरणा जरूर मिली होगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आगे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।